तो ये राजनाथ सिंह सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि राजनाथ सिंह को लेकर एक अजब तरीके का रिश्ता नरेंद्र मोदी के बीच में, शायद वो उस उपकार को चुका रहे हैं कि जब पार्टी के अध्यक्ष होते हुए राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाने की जो भूमिका थी उसमें एक महती भूमिका निभाई थी और उनके नाम को प्रपोज किया था। जब पार्टी के कई बड़े नेता उसका विरोध कर रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी उनका विरोध कर रहे थे, कुछ दूसरे बड़े नेता भी उनके नाम का विरोध कर रहे थे, तब राजनाथ सिंह उनके साथ खड़े हो गए थे। नितिन गडकरी से बिल्कुल नरेंद्र मोदी की नहीं पड़ती और मुझे इस बात पे हैरानी नहीं हो कि अगर नितिन गडकरी को भी कैबिनेट में आगे जगह ना मिले। हालांकि वो बहुत परफॉर्मिंग मिनिस्टर है और जिस तरीके से हाईवे का पूरा विस्तार किया गया, सड़कें जिस तरीके के जाल बिछाया गया, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन आज की तारीख में जब से नितिन नवीन आए हैं तब से संगठन के अंदर और मंत्रालय के अंदर दोनों जगह पे जबरदस्त तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा किसका पत्ता कटेगा, किसका पत्ता नहीं कटेगा। आशुतोष सर, वैसे राजनाथ सिंह 75 साल के भी होने वाले हैं कुछ महीनों बाद और ये भी अब चर्चा में तो दोनों अब चर्चाएं हैं कि मार्गदर्शक मंडल में भी कुछ नेता जाएंगे और ये भी है कि अब 2 नितिन नहीं रहेंगे, एक ही नितिन रहेगा, पुराने नितिन को हो सकता है नमस्कार कह दिया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि बीएमसी के बाद अभी जो चल रहा है वो जनवरी में एंड होगा उसके बाद, तो क्या लगता है कि मार्गदर्शक मंडल में भी राजनाथ सिंह जा सकते हैं? क्योंकि मोदी का कुछ वो नहीं है कि उनका फैसला आप कोई प्रेडिक्ट कर पाए। देखिए, मोदी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं मालूम। आपको याद होगा जब राष्ट्रपति के नाम का चुनाव हो रहा था पहली बार, तो किसी को नहीं मालूम था रामनाथ कोविंद इस देश के राष्ट्रपति बन सकते। यहां तक कि कोविंद साहब को भी नहीं पता रहा होगा क्योंकि कोविंद साहब बहुत लाइट वेट थे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका दखल बहुत कम था। तो आज की तारीख में सिर्फ 2 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 2 बड़े नेता हैं जो दरअसल मोदी और अमित शाह के सामने मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दूसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीसरा कोई ऐसा नेता नहीं जो उनके सामने खड़ा हो सके या उनके सामने कुछ कह सके। तो मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं। अगर राजनाथ जी का नाम अचानक गायब हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह का नाम नहीं हटेगा। उनको पिछले दिनों अगर आप ध्यान से देखें 2024 के बाद से सरकार की तरफ से बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है, खासतौर पर विपक्ष के साथ कोऑर्डिनेट करने की। जितनी ऑल पार्टी मीटिंग्स होती है उन ऑल पार्टी मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो राजनाथ सिंह कर रहे हैं और वो एक बड़ी कड़ी के तौर पर है जो विपक्ष के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। लेकिन नितिन गडकरी भी बहुत काबिल मिनिस्टर है, अगर उनको हटाया जाएगा तो बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो हाईवेज हैं, उसमें दिक्कतें आएंगी, अड़ंगा आएगा और मोदी सरकार नहीं चाहेगी कि उसमें किसी तरीके की दिक्कतें पैदा हो क्योंकि उससे उनको बदनामी होगी।